हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल शीतल के स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमने पिछली वीडियो में सलवार की कटिंग सीखी थी, पटियाला सलवार, 4 कली वाली सलवार की। आज की वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग सीखेंगे। तो चलिए अपनी सलवार को सिलना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपनी सलवार का पार्ट ले लेना है। जो हमने सीधा पार्ट कट किए थे 2, उसमें से एक पार्ट को ले लेंगे और इस तरह से हम 2 कलियों को उठाएँगे। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से हम, ये हमारे कपड़े की सीधी वाली साइड है दोनों की, तो हम इनको अंदर की साइड रखेंगे और इस पूरी कली को हम सलवार पर लंबाई की तरफ से रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, मैं इसको सिलाई लगा लूँगी तो ये यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा। तो देखिए, हमारा सिलने के बाद हमारी सलवार की जो कली है इस तरह से आएगी। अब हम अपनी सलवार की दूसरी कली को लेंगे और इसको भी हम सीधी वाली दोनों साइड अंदर की तरफ करनी है और इस तरह से हम सिलाई लगाकर तैयार करेंगे। तो ये 2 कली हमारी इस तरह से हमारे सलवार के पार्ट में जुड़ जाएंगी। तो चलिए, इसको मैं सिलाई लगाकर इसके दोनों पार्ट तैयार करती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा लिया और दोनों पार्ट्स को मैंने तैयार कर लिया। ये हमारा पहला पार्ट है और देखिए, इसी का दूसरा पार्ट मैंने कलियाँ जोड़कर इसको भी तैयार कर लिया है। तो इस तरह से आपको कलियाँ जोड़कर दोनों पार्ट को रेडी कर लेना है। तो फ्रेंड, प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आपको सलवार सिलनी आएगी। और इसकी कटिंग की वीडियो भी देख लेना, मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसमें जाकर आप देख सकते हो। तो देखिए, दोनों हमारे जो दोनों पार्ट थे, जो हमने कलियाँ ज्वाइन की थी, सीधी साइड दोनों की अंदर तक की तरफ रखते हुए हमें इस तरह से दोनों साइड के आसन को ज्वाइंट कर लेना है। अब हम इन दोनों आसन पर सिलाई लगाएंगे और इनको सिलकर तैयार करेंगे इस तरह से। तो देखिए, कपड़े की सीधी साइड हमने अंदर की तरफ रख दिया। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आसन को सिलकर तैयार कर लिया है और अब हम लेंगे बेल्ट। आपको जितनी भी लंबी बेल्ट चाहिए आप उसको अपने बेल्ट को ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर बेल्ट ले ली है, मैंने यहाँ पर 22 इंच लंबी बेल्ट ली है। तो देखिए, ये हमारा कपड़ा डबल फोल्ड में है। अब हम इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और नेफे के लिए निशान लगाएंगे। तो नेफे के लिए मैंने 2 इंच पर निशान लगाया है, आप चाहें तो 3 इंच का भी रख सकते हो। तो मेरे पास फैब्रिक कम था, इसलिए मैंने 2 इंच पे निशान लगाया है। अब हाफ इंच कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक और फोल्ड इसको देंगे 1 से 1.5 इंच का। और अब हम इस पर सिलाई लगाकर पूरे आसन को पूरी बेल्ट को तैयार करेंगे। तो देखिए, मैंने अपने बेल्ट को नेफे को सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करते हुए अपनी बेल्ट की पूरी गोलाई को हमें इस तरह से सिल लेना है। इसके बाद हम इसको सिलने के बाद हम, तो देखिए, इसको सिलने से पहले आपको इस तरह से हाफ इंच निशान लगाना है। ये निशान आप सिलाई के बाद भी लगा सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर मैंने हाफ इंच पे निशान लगाया है और अब हम इसको सिलाई लगाएंगे। दोनों कपड़ों को एक साथ पकड़ेंगे और हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम इस तरह से, जहाँ पर हमने अपने नेफे का निशान लगाया था वहाँ पर सिलाई रोक देंगे। हमें वहीं तक सिलाई लगानी है जहाँ पे हमने नेफे का निशान लगाया था 2 इंच पे। तो देखिए, अब हमारा जो हाफ इंच कपड़ा एक्स्ट्रा था, बेल्ट को खोलेंगे और इस तरह से हम इसको नाखून से प्रेस करते हुए, नाखून से हम इसको इस तरह से प्रेस करेंगे। और ये जो दोनों साइडों का कपड़ा है हमारा बचा हुआ, इसको हम इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और एक और फोल्ड देंगे। इस तरह से हम दोनों साइडों को सिलाई लगाकर तैयार करेंगे। तो हमें ये ऊपर तक इस तरह से पूरा सिलाई लगाकर तैयार करना है। तो देखिए, इस तरह से आप इसको सिल लीजिए। अगर आप 2 इंच हमने जो निशान लगाया था ऊपर नेफे के लिए, वो पहले फोल्ड करोगे तो आपको ये इस तरह से फोल्ड करना होगा 2 इंच तक। अगर आप बाद में करोगे तो आपका एक साथ ही हो जाएगा इस तरह से। तो आप बाद में ही कीजिएगा इस तरह से। तो इस तरह से हम यहाँ पर हाफ इंच जो हमने कपड़ा छोड़ा था उसको फोल्ड करेंगे, अंदर की तरफ एक और फोल्ड देंगे और इस तरह से लास्ट तक सिलाई लगाकर तैयार करेंगे। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसके नीचे कपड़ा इकट्ठा नहीं होना चाहिए। और सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लेना है।
तो देखिए मैंने जो तरीका बताया है पटियाला सलवार सिलने का, बहुत ही आसान तरीका बताया है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है और अब हम नेपे को फोल्ड करेंगे। तो देखिए अगर आप पहले नेपे को फोल्ड करोगे तो आपको पहले ही इसको 2 इंच तक फोल्ड करना है कपड़े को। तो देखिए मैं तो कहूँगी बाद में ही कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बिगनर्स है तो आपके लिए ये वाली ट्रिक अच्छी रहेगी। अब हम देखिए इसको पकड़ेंगे, 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और 1 से 1.5 इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए ना सिलाई लगा लेंगे पूरी गोलाई में। तो देखिए हमने वो उसको तैयार कर लिया है सिलाई लगाकर। अब हम अपने एक आसन को उठाएंगे और इस तरह से 2.5 इंच पर दोनों तरफ निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच के निशान लगा लिया है। तो देखिए अब इस तरह से आपको प्लेट लगानी है। ये हमारी जो सलवार की पीछे वाली 2 प्लेट होती हैं वो हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से हमने जो निशान लगाया था उसको हम इस तरह से कपड़े को उठाएंगे और उस निशान पर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमें पीछे की तरफ 2 प्लेट बड़ी लगानी होती है। देखिए दोनों प्लेट हमारी बड़ी हैं। यहाँ पर आपको 2.5 इंच से कम की प्लेट नहीं डालनी है, 2.5 इंच की डालनी है, तभी आपकी सलवार का लुक बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह से हम सिलाई लगाकर तैयार करेंगे। देखिए हमने दोनों प्लेट लगा ली है। अब हम इंची टेप को लेंगे और यहाँ पर इस तरह से हम निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आपको दोनों साइड इसी तरह से निशान लगाना है, इस वाली साइड भी और पीछे वाली साइड भी। अपनी दूसरे वाली जो प्लेट लगाई थी 3 इंच से हम कपड़ा छोड़ते हुए इसमें प्लेट लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए मैंने इसमें इस तरह से प्लेट लगा ली है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपकी जो आगे वाली प्लेट है वो एक दूसरे के सामने आनी चाहिए। तो देखिए मैं डाल के बताती हूँ। तो देखिए ये वाली प्लेट हमारी, इनका जो मुंह है वो हमारी तरफ है और अब जो हम प्लेट लगाएंगे उनका मुंह इन वाली प्लेट की साइड होना चाहिए जो हमने अभी लगाई है। तो देखिए इनका जो मुंह है प्लेट्स का वो आमने सामने आना चाहिए। इस तरह से ये प्लेट्स एक दूसरे के आमने सामने की तरफ आनी चाहिए, तभी हमारी जो सलवार है अच्छे से सिलकर तैयार होगी। तो इस तरह से हम सलवार में प्लेट्स लगाते हैं। तो इसी तरह से हम पीछे जो हमने 2 बड़े प्लेट लगाए थे वहाँ तक हम इस पे प्लेट लगा लेंगे और 3 इंच पे जो हमने निशान लगाया था उसको हम छोड़ देंगे। तो चलिए हम इसी तरह से प्लेट लगाकर इसको रेडी करते हैं। तो इसी तरह से मैं पूरी सलवार में प्लेट लगा लूँगी पीछे के आसन तक 3 इंच कपड़ा छोड़ते हुए। तो देखिए हमने यहाँ पर सारी प्लेट डाल ली हैं। तो देखिए कितने अच्छे से हमारी जो प्लेट डलकर तैयार हुई हैं। तो इसी तरह से आप भी प्लेट्स लगा लीजिए। अब हम नीचे बेल्ट को रखेंगे और ऊपर अपनी सलवार को रखेंगे, सीधी वाली साइड अंदर की साइड रखेंगे और इसमें हम अपने बेल्ट को जोड़ लेंगे। तो चलिए मैं बेल्ट को जोड़ लेती हूँ। नीचे मैंने बेल्ट को रखा हुआ है। इसी तरह से हमें, तो देखिए हमने जो नेपा बनाया था बेल्ट का, इस तरह से हमारा आसन पे आना चाहिए सामने। तो यहाँ पर हमने बेल्ट को जोड़ लिया है। अब हम मोहरी के लिए हमने पट्टी ली है। तो मैंने ली है यहाँ पर ये 4 इंच चौड़ी पट्टी और मैंने 3 इंच चौड़ी बुकरम कटिंग की है। तो देखिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है दोनों साइड, हाफ इंच छोड़ने के लिए। अब हम इसको नाप लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने मोहरी के लिए ये पट्टी ले ली है। तो देखिए मैं इसका मेज़र फिर से बताती हूँ। चौड़ाई है 4 इंच और लंबाई अपनी सलवार की मोहरी के हिसाब से लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर इसकी भी लंबाई हम दोनों की बराबर लेंगे। और यहाँ पर इसकी मैंने चौड़ाई लिया 3 इंच, 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेनी है कपड़े की लंबाई बुकरम की लंबाई से। यहाँ पर मैंने फोम का यूज़ किया है मोहरी बनाने के लिए। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे, हाफ इंच कपड़ा दोनों साइडों में निकालेंगे। और देखिए एक साइड से हम कपड़े को इस तरह से पकड़ेंगे और पूरे पर सिलाई लगाकर तैयार करेंगे। एक साइड में, इस वाली साइड खाली सिलाई मैंने यहाँ पर लगा ली है। अब हम अपनी सलवार को लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी सिलाई कितनी फिनिशिंग से लग चुकी है। अब हम अपनी सलवार की मोहरी को लेंगे और हम सलवार की मोहरी को सीधा रखेंगे यहाँ पर।
तो देखिए ये सीधी वाली साइड है मेरी सलवार की। तो हमने जो सलवार की मोहरी रेडी की है इसके ऊपर हम इस तरह से रख लेंगे। सीधी साइड है ये, अंदर की साइड हमें रखनी है और इसको हम बुकरम की बराबर में हमें सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है, बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे पूरे पर। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली और इसको अंदर की तरफ हमने पलट दिया है। अब हम इसमें अपनी मोहरी, आपको जो भी डिज़ाइन बनाना है बना लीजिए। तो देखिए इसमें मैं मोहरी का डिज़ाइन बना लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये मोहरी का सुंदर सा डिज़ाइन बना लिया है। अगर आपको भी मोहरी की डिज़ाइन की वीडियो देखनी है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, फिर मैं इसकी वीडियो भी अपलोड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों मोहरियों को बनाकर तैयार कर लिया। अब हम इस तरह से मोहरी को पकड़ेंगे और हमें जितनी भी चौड़ी मोहरी चाहिए उसका हम नाप लेंगे। तो देखिए मुझे चाहिए यहाँ पर 6.5 इंच चौड़ी मोहरी, तो मैं 6.5 इंच पर निशान लगा लूँगी और इस तरह से दोनों मोहरियों पर हम निशान लगाएंगे। कपड़े को बराबर से पकड़ते हुए इस तरह से हमें निशान लगाते हुए तिरछे में इस तरह से हमें निशान लगाना है और अपनी दूसरी मोहरी तक हमें इस तरह से निशान लगाकर देखना है। देखिए आसन को पकड़ के देखिए, छोटे बड़ी नहीं होनी चाहिए हमारी सलवार की मोहरियाँ। तो हम अब दूसरे मोहरी पर भी इस तरह से निशान लगा लेंगे 6.5 इंच पर, तिरछा करते हुए निशान को पूरी सलवार पर हम इधर वाली मोहरी से लेकर लास्ट वाली मोहरी तक हम सिलाई लगाकर तैयार करेंगे। तो चलिए मैं इसको सिलाई लगा लेती हूँ अपनी दूसरी मोहरी तक। आसन पे आपको अच्छे से 2 बार पक्के से सिलाई लगा लेनी है ताकि वो जल्दी से उगड़े ना। तो देखिए प्लीज़ वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर